जय हिंद एवरीवन। बच्चों, आज हम बात करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में। पिछले 10 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, हम आज उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम फटाफट इसको देखना शुरू करते हैं। ठीक है, अवार्ड एंड ऑनर की लिस्ट काफी लंबी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से। फूड प्लैनेट प्राइज 2025। ठीक है, फूड प्लैनेट प्राइज है नाइट्रो कैप को मिला है, इसे याद रखिएगा। नाइट्रो कैप करके एक स्वीडिश स्टार्टअप है, इसको मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2025 फूड प्लैनेट प्राइज जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है ना। और ये किसको मिला है? नाइट्रो कैप को, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने, ठीक है, ग्लैंट्री अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, याद रखिएगा। और इस ग्लैंट्री अवार्ड में 6 कीर्ति चक्र हैं, 33 शौर्य चक्र हैं। ठीक है, अभी इसको इन्होंने क्या किया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, याद रखिएगा। तो कितने कीर्ति चक्र हैं? आपके 6। और शौर्य चक्र कितने हैं? आपके 33। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में आप इसे आगे रख सकते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है आपका लिटरेचर के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ज्ञानपीठ के 2 अवार्ड रिसेंटली अभी दिए गए, 58 एंड 59। 58 अभी यहां पर है, 59 इसके आगे है। तो कौन से नंबर का पूछ रहा है या रिसेंट का पूछ रहा है? अगर रिसेंट का पूछेगा तो 59 है, या नंबर के हिसाब से पूछेगा तो 59 पूछेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा 58 ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है, गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। इसे याद रखिएगा। गुलजार आपके एक राइटर हैं, और आपके जो राम भद्राचार्य जो है वो संस्कृत का बहुत महान ज्ञाता है। इन दोनों को ये मिला है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट मिस वर्ल्ड। ठीक है, सोनू सूद जो है, ठीक है, वॉज ऑनर विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला? इंडियन एक्टर सोनू सूद। सोनू सूद का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारी पिक्चरों में काम कर चुके हैं, और इनका चैरिटी बहुत चलती है, उस चैरिटी के चलते इनको ये अवार्ड दिया गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, 25th आईफा अवार्ड। ठीक है, आईफा अवार्ड जो होते हैं, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड जो होते हैं, ठीक है, ये कहाँ पे हुए? ये जयपुर में हुए। याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ। और इसमें सबसे बढ़िया जो अवार्ड विनिंग मूवी रही वो लापता लेडीज रही। ठीक है, उसको 9 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला है। उसके बाद भूल भुलैया 3 विद 7, है ना। भूल भुलैया 3 को 7 नॉमिनेशन मिले हैं, स्त्री को मिला है 6, आर्टिकल 370 को मिला है 5, किल को मिला है बेटा 4। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते जाते हैं जो बहुत। हाँ, अब देखिए, जो 58 था हमने देखा गुलजार और जगत गुरु को मिला था, और ये 59 वाला अभी रिसेंट का है, विनोद कुमार शुक्ला। नाम याद रखिएगा, विनोद कुमार शुक्ला को उनके बोल सकते हैं लाइफ टाइम वर्क के लिए मिला है। विनोद कुमार शुक्ला जी जो है वो 88 ईयर्स के हैं और छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज में लिखते हैं ना। और हिंदी लैंग्वेज के वो व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, उसमें इनकी 12वां नंबर है। ठीक है, इनके बहुत सारे नोटेबल वर्क हैं, जैसे दीवार में एक खिड़की रहती थी, है ना, इसके लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिल रहा है। नौकर की कमीज के लिए इनको कई सारी मूवीज में, नौकर की कमीज जो 1979 में किया था, ये एक फिल्म भी बनी थी, शॉर्ट फिल्म। सब कुछ होगा बचा रहेगा, ये सब इनके किए हुए काम है, मतलब वर्क है, इनको याद रखिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, विनोद कुमार शुक्ला का नाम याद रखिएगा। 100% या तो एनडीए या तो सीडीएस में से किसी एक पेपर में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड। बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया तो लास्ट ईयर गया था 2024 अक्टूबर में, लेकिन ये किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला, तो इसे याद रखिएगा, मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, दादा साहब फाल्के जो बोल सकते हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, ठीक, 78 नेशनल फिल्म अवार्ड। ठीक है, तो देखो आपका 70 के बाद अभी 71 भी हो गया है ना। अभी उसके लिए शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का और विक्रांत मैसी को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। ठीक है, 71 भी आ चुका है।
और क्योंकि अभी रिसेंट आया तो आने की पॉसिबिलिटीज आपके पेपर में बहुत ही कम है, लेकिन 17 नेशनल अवार्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसमें किसे मिला? अट्टम को मिला, याद रखिएगा, किसे? अट्टम को, है ना, याद रखिएगा। और पॉपुलर कैटेगरी में कांतारा को मिला है, याद रखिएगा। एक्टर ऋषभ शेट्टी है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। हाँ, मुझे कमेंट में बताइए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, दो एक्ट्रेस को मिला है 70 नेशनल फिल्म अवार्ड में, तो वो किसको मिला? 71st में तो रानी मुखर्जी को मिला है, अभी रिसेंटली जो हुआ है मिला गया, दिया गया है। लेकिन 78 में आपको किससे मिला? 70 नेशनल फिल्म अवार्ड में किसको मिला है? 2022 का है, तो आपको मुझे बताना है, कमेंट में बताइएगा बेटा। ठीक है, चलो अभी यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पद्मा अवार्ड, पद्मा अवार्ड की बात करते हैं तो रिपब्लिक डे की जो 76 रिपब्लिक डे था, ठीक है, आपका उस दिन पद्मा अवार्ड दिया गया। पद्मा अवार्ड में 3 कैटेगरी होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इसमें 7 पद्म विभूषण और 19 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री अवार्ड दिए गए। ठीक है, और इसमें से 23 अवार्ड बेटा महिलाओं को दिए गए हैं, 10 फॉरेन कैटेगरी के लोगों को दिए गए हैं और 13 लोगों को उनके मरने के बाद अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखने की आपको जरूरत है। ठीक है, चलिए मिस वर्ल्ड, मिस वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो मिस वर्ल्ड कौन बनी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिस वर्ल्ड बनी ओपल सुजाता चांगसुरी, जो कि थाईलैंड से है। मिस वर्ल्ड का जो ग्रैंड फिनाले हुआ वो हैदराबाद में हुआ, इस बार मिस वर्ल्ड का कंपटीशन भारत में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ओपल इज द फर्स्ट थाई कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मिस वर्ल्ड क्राउन, इसे याद रखिएगा। इनको जो क्राउन दिया वो किसने दिया? क्रिस्टीना इसकोवा ने दिया, जो चेक रिपब्लिक की लास्ट ईयर की मिस वर्ल्ड बनी थी, इसे याद रखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है बेटा, 100% पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मान लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है इसके आगे। बानू मुश्ताक को मिला है। ठीक है, बानू मुश्ताक जो है ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखने वाली राइटर है। इनकी जो स्टोरी है हार्ड लैम्प के लिए, जिसको दीपा भाष्टी ने ट्रांसलेट किया, उसके लिए मिला। वर्ल्ड फूड प्राइज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैरी एंजेला हंगरिया को मिला। ठीक है, याद रखिएगा, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, किसके लिए? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ये पॉइंट्स याद रखिएगा, ये पेज में जितना भी चीजें हैं ये पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को प्रेस फ्रीडम प्राइज, ठीक है, ला प्रेंसा, ला प्रेंसा एक प्रेस है जो निकारागुआ की है। ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर हैज बीन अवार्ड 2025 यूनेस्को गुलरेनो कॉनहोकानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। ठीक है, तो याद रखिएगा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला? इनको मिला। ठीक है, पुलित्जर प्राइज, पुलित्जर प्राइज जो होता है ये जर्नलिज्म की फीस में दिया जाता है। पुलित्जर प्राइज याद रखिएगा, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जर्नलिज्म अवार्ड है, इसे ध्यान रखिएगा। 4th एनुअल गोल्ड हाउस गोल्ड गाला टू ऑनर ग्लोबल कल्चरल आइकन। ठीक है, तो ये कहां पर हुआ? ये लॉस एंजलिस में हुआ, और ये किसे मिला? प्रियंका चोपड़ा को। अब देखो, भारत की किसी व्यक्ति को मिल गया है, तो जिसके चलते ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, गोल्ड हाउस गाला, गोल्डन गाला किसे मिला? प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं। एबल प्राइज, मैथ का नोबेल प्राइज कहलाने वाला एबल प्राइज जो है मसाकी काशीवारा को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, एबल प्राइज जो होता है इसे मैथ का नोबेल प्राइज बोला जाता है। फिर आते हैं रामसर अवार्ड, रामसर अवार्ड जो होते हैं, ठीक है, जयश्री को फाउंडर ऑफ द केयर अर्थ ट्रस्ट वॉन द रामसर अवार्ड, है ना, फॉर द वेटलैंड वाइज यूज। ठीक है, शी इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द ग्लोबल अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन, ठीक है, वेंकटेशन जो केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर हैं, इनको ये अवार्ड मिला है, इसे याद रखिएगा। रामसर अवार्ड, रामसर अवार्ड हमेशा वेटलैंड के लिए दिया जाता है। रामसर साइट्स भी होती हैं, वेटलैंड साइट्स जो होती हैं जो इंटरनेशनली लिस्टेड है, उनको हम रामसर साइट्स बोलते हैं। ठीक है, इंडिया की लगभग 80+ साइट रामसर लिस्ट में है। एनवायरमेंट का डेटा जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर ये काम आएगा, लेकिन याद रखिएगा, रामसर अवार्ड किसे मिला? जयश्री वेंकटेशन, याद रखिएगा, जयश्री वेंकटेशन को रामसर अवार्ड मिला, केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर है, जो कि चेन्नई में है। ठीक है,
इसे ध्यान रखिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। 97 एकेडमी अवार्ड, बेटा 97 एकेडमी अवार्ड की अगर हम बात करते हैं तो वो हॉलीवुड, डॉबली थिएटर हॉलीवुड में हुआ है ना, और कैनन ओ ब्रेन ने इसे होस्ट किया, और इसमें बेस्ट फीचर फिल्म एनोरा, एनोरा को बेस्ट फीचर फिल्म के अलावा 5 अवार्ड इन्होंने ओवरऑल जीते हैं, इसे याद रखिएगा। बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, बेस्ट फिल्म एडिटिंग। ठीक है, कार्ला सोफिया गैसन बिकम द फर्स्ट ओपनली ट्रांसजेंडर परफॉर्मर नॉमिनेटेड फॉर एन एक्टिंग ऑस्कर। ठीक है, तो भैया ट्रांसजेंडर के फॉर्म में इनको एक उपलब्धि मिल गई है, कार्ला सोफिया को, इसे ध्यान रखिएगा। बेस्ट फिल्म अनोरा रही, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक, मैं आपको कई बार इसके बारे में भी अलग से बता चुका हूं। ठीक, अब मुझे आप कमेंट में बताइएगा कि बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए बेस्ट मतलब ऑस्कर अवार्ड किसको मिला, कमेंट में आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा, चलो अभी यहां से आगे बढ़ते हैं। बाफ्टा, जिस तरह से ऑस्कर आपका नॉर्थ अमेरिका से होता है, बाफ्टा आपका कहां से होता है, ये आपका मिलता है इंग्लैंड से, ठीक है, यूके से। ठीक, इसमें बाफ्टा अवार्ड जो हुआ फरवरी में हुआ, ठीक, और कॉन्क्लेव और ब्रूटिस्ट को ज्यादातर अवार्ड मिले हैं। ठीक है, कॉन्क्लेव को बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा बाफ्टा में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला, कॉन्क्लेव को, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और एक्टर, और ठीक है, एक्टर तो आपका बेस्ट एक्टर तो एड्रियन ब्रोडी है, जो दोनों जगह कॉमन है। ठीक है, लेकिन एक्ट्रेस अलग है ना, याद रखिएगा। एमिलिया प्रेस द बेस्ट फिल्म नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सलादान को मिला, बीटिंग ऑल वी इमेज एज लाइट, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड माइकी मेडिसन को मिला, माइकी मेडिसन अनोरा की एक्ट्रेस है, देखो ये से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड में सब कुछ बाफ्टा और ऑस्कर का ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस बेस्ट फिल्म में और थोड़ा एक दो अवार्ड और है, लेकिन ज्यादातर आपके जो भी अवार्ड पूछे जाते हैं बेस्ट फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, यही पूछे जाते हैं। तो एक्टर एक्ट्रेस दोनों जगह सेम है, बस फिल्म वहां पे एनोरा है, यहाँ पे कॉन्क्लेव है, याद रखिएगा। ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं बेटा। चंद्रिका टंडन विंस द ग्रैमी फॉर त्रिवेणी। ठीक है, बहुत सिंपल सी न्यूज है, चंद्रिका टंडन को ग्रैमी मिला, किस एल्बम के लिए, त्रिवेणी के लिए मिला। ठीक है, इंडियन अमेरिकन म्यूजिशियन बिजनेस लीडर वॉन द ग्रैमी फॉर द फर्स्ट न्यू एज एम्बियंट एंड चाइल्ड एल्बम फॉर त्रिवेणी। द एल्बम इज द कोलैबोरेशन विद वॉल्टर कैलरमैन एंड एरू मोस्टुमोटो, है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं चंद्रिका टंडन आपके लिए बेटा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इनका एल्बम का नाम है त्रिवेणी और इसके लिए इनको क्या मिला, ग्रैमी मिला। तो ये तो बात हो गई हमारे जितने भी अवार्ड्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, चाहे वो फिल्म के अवार्ड हो, चाहे लिटरेचर के हो, या एनवायरनमेंट को, जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड थे मैंने आपको बता दिया। इसको एक बार ध्यान से सुनिएगा और 2-3 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसको लाइक और शेयर करते रहिए, ज्यादा ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाते रहिए। इसका पीडीएफ पाने के लिए टारगेट डिफेंस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद।